हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप हो अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, हमारी जो आइज की पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है वो क्या होती है। पहले तो एकोमोडेशन समझो। आपको एकोमोडेशन क्या होती है कि हम एक साथ ही नज़दीक की वस्तुओं को भी देख सकते हैं और दूर की वस्तुओं को भी हम देख सकते हैं। जैसे एकदम से मैं नज़दीक देखता हूँ और एकदम से दूर देखता हूँ तो मेरे को दोनों विजन जो है वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसके पीछे हम इसका जो कारण है वो क्या होता है, कैसे हमारी आईज जो है वो एडजस्ट अपने आप को करती है। देखो, सबसे पहले लेंस के बारे में देखो कि जो लेंस है हमारी आईज में वो ऐसा लेंस नहीं है जैसा आपने देखा होगा कनकेव या कन्वेक्स जो आप लैब में देखते हैं, जो रिजिड होता है, ग्लास का होता है। ऐसा नहीं होता है। तो हमारा जो लेंस होता है दैट इज जेली लाइक। ठीक है, जेली लाइक, जेल की तरह होता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल वो होता है। जेली टाइप समझते हैं आप, जेल की तरह होता है और वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, अपने आप को वो छोटा भी कर लेता है और बड़ा भी कर लेता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें कैसे ये अपने आप को छोटा कर लेता है और कैसे बड़ा कर लेता है। मैंने बताया आपको जेली लाइक होगा, दैट मीन्स कि ये जब फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन में देखें आप, जब लेंस आपका नॉर्मल कंडीशन में होगा। नॉर्मल्स मीन्स कि जब जो सिलियरी मसल्स होंगे, सिलियरी मसल्स जो होते हैं आपके आईज का जो लेंस होता है ना, इस तरह से उसके जो सिलियरी मसल्स होते हैं, इस तरह से जो सिलियरी मसल्स होते हैं ना आईज के, इस तरह से अगर आप देखें, ये जो सिलियरी मसल्स होते हैं हमारे, जब ये रिलैक्स होते हैं, रिलैक्सेशन की पोजीशन में, तब क्या होता है, तब ये जो हमारा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस जो आईज में होता है, ये थीन होता है। ठीक है, थीन होगा और इसका जो फोकल लेंथ होती है वो इंक्रीज यानी कि ज्यादा होगी। इसकी इसकी जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ दैट इज इंक्रीज। और फोकल लेंथ जब इंक्रीज होगी इसकी, तो इसका जो एक जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे कन्वर्ज होगी, यहाँ पे फोकल लेंथ ज्यादा होने के कारण ये दूर दूर जो है वो कन्वर्ज हो जाएंगी यहाँ पे, है ना। जो ये रेटिना पार्ट है ना, यहाँ पे जाकर जो है ये कन्वर्ज जो वो हो जाती है इस तरह से। फर्स्ट केस में जब ये थीन होता है, फोकल लेंथ ज्यादा होती है इसकी और इंक्रीज होती है, और जिसके कारण हम दूर की वस्तुओं को जो है वो, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, डिस्टेंट के ऊपर होंगे, दूर होंगे, उनको हम आसानी से देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है कि जब सिलियरी मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिलियरी मसल जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो कर्वेचर होगा, कर्वेचर समझते हैं ना आप, इसका जो कर्वेचर होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा और ये जो आपका इस तरह से लेंस है, ये कर्वेचर इसका बड़ा हो जाएगा, इस तरह से ये बड़ा हो जाएगा, कर्वेचर इस तरह से हो जाएगा इसका जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस केस में क्या होगा, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो, इसकी जो फोकल लेंथ होगी, ये थिन की जगह क्या हो जाएगा, लेंस थिक हो जाएगा, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है इसकी। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो हम जो नजदीक की वस्तु होती हैं उनको हम इजिली जो है वो देख सकते हैं, आसानी से जो हम देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको एक चीज बहुत क्लियर आपको समझनी पड़ेगी पावर ऑफ एकोमोडेशन में, कि हमारा जो लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, जब ये रिलैक्स पोजीशन में होगा तो ये इस पोजीशन में होगा, इस तरह से होगा, थीन होगा ये। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सिलियरी मसल्स, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, जैसे आप नजदीक लाएंगे ना किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये जो कर्वेचर होगा ये इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, कर्वेचर इसका बड़ा हो जाएगा ये, और लेंस भी ये क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। पहले ये नॉर्मल था, पतला था, अब ये लेंस जो वो मोटा हो जाएगा जैसे आप इसको नजदीक लाएंगे। जैसे आप इसको दूर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, और जब इसको आप नजदीक लाएंगे तो ये इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा।
और ये जो पावर होती है आइज के पास, इस लेंस के पास, कि वो नज़दीक की वस्तुओं को भी देख सकता है और दूर की वस्तुओं को भी देखने में हेल्प कर सकता है। तो इस पावर को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन जो वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस लेंस की एक बहुत अच्छी बात जो वो होती है। अब आपको पता है कि हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर ही किसी चीज को हम देख सकते हैं, है ना। मतलब अगर आप किसी भी चीज को, जैसे ये डस्टरी है मैंने लाया है, या मेरे पास कोई बुक ही है, अगर मैं उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर रखता हूं तो मैं उसको साफ पढ़ लेता हूं। लेकिन जब मैं उसको नजदीक लाता हूं और बहुत नजदीक, आंखों के नजदीक ले आता हूं, तो वो ब्लर हो जाता है, वो वर्ड्स जो है वो ब्लर हो जाते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे जो लेंस है, आइज का लेंस है, उसकी एक अपनी एक पावर है, और उसके बियॉन्ड अगर आप उसको और नजदीक ले आते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो उस इमेज को नहीं देख पाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा नियर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, हमारे आइज का जो नियर पॉइंट है, जिसके ऊपर हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं, ठीक है, वो है 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर, जब हम ऑब्जेक्ट को इतना 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो आप उसको बिल्कुल क्लियर पढ़ पाएंगे। और अगर आप उसको नजदीक ले आएंगे आप, तो आपका जो व्यू होगा वो ब्लर हो जाएगा, तो उसको आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। और फार पॉइंट का मतलब जो दूरतम बिंदु है, दूर का बिंदु है, कि हम कहां तक हम दूर देख सकते हैं, तो वो आपको पता है, दैट इज इनफिनिटी, है ना। इनफिनिटी तक हम देख सकते हैं, अनंत तक हम देख सकते हैं। तो फार पॉइंट हमारा इनफिनिटी हो गया, नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर जो है वो हो गया। तो कहने का मतलब 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफिनिटी तक हमारा विजन जो है वो होता है, हमारी आंख जो है वो इस डिस्टेंस में जो है वो काम करती है, यहां तक वो देख सकती है, प्रॉपर्ली जो वो देख सकती है। अब क्या होता है कि ओल्ड एज में जब एजिंग होती है हमारी, तो ये जो लेंस होता है हमारा, ये कई बार क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है, या क्लाउडी हो जाता है ये। ठीक है, मिल्की या क्लाउडी जो वो हो जाता है, और इस डिसीज को हम क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट, है ना। कैटरेक्ट डिसीज जो है वो इसको बोलते हैं, आइज की ये डिसीज होती है कैटरेक्ट। ठीक है, और फिर इस डिसीज को दूर करने के लिए फिर हमें कैटरेक्ट सर्जरी जो है वो करनी पड़ती है ना, सर्जरी जो करनी पड़ती है, उसके बाद हम इसको करेक्ट जो वो कर सकते हैं। तो ये था पावर ऑफ एकोमोडेशन, कि किस तरह से हमारी आइज, हमारा जो लेंस है, वो अपने आप को एडजस्ट करता है, नजदीक भी और दूर भी, किस तरह से इसकी फोकल लेंथ कम और ज्यादा जो हो जाती है जब इसका साइज जो है वो बदलता है ना। जब इसका साइज इस तरह से होता है या इसका साइज है इस तरह से होता है, तो अपनी फोकल लेंथ को ये चेंज जो वो कर लेता है ना। यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है और यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ जो वो कम हो जाती है, और उसी के कारण हम नजदीक की वस्तुओं को भी देख पाते हैं और दूर की वस्तुओं को भी हम देख पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।